हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है गुलशन पुनिया और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडिगो लेसन। हाँ स्टूडेंट, कक्षा 12 की रेनबो बुक का इंडिगो लेसन। इंडिगो का अर्थ होता है नील। नील एक प्रकार की फसल होती है स्टूडेंट्स, जिसकी खेती करते हैं। और ये लेसन जो है वो लिखा है लुईस फिशर ने। तो इसके अंदर हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन किस तरह से उन्होंने किया था, चंपारण के किसानों की समस्या किस तरह से उन्होंने हल की थी, उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लुईस फिशर का लिखा हुआ लेसन इंडिगो। When I first visited गांधी जी in 1942, तो लुईस फिशर कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में। और आश्रम कहाँ था? इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के अंदर सेवाग्राम के अंदर उनका आश्रम था। यानी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आश्रम गांधी जी का कहाँ पर था, तो सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर था सेवाग्राम। ही सेड, तो गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपन्ड, कि ऐसा कैसे हुआ कि डेट आई डिसाइडेड, कि मैंने निश्चय कर लिया, टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। अर्ज का अर्थ होता है निवेदन करना, द डिपार्चर मतलब विदाई दे देना, ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने इनसे कहा लुईस फिशर से कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अंग्रेजों को विदाई दे देना चाहता था, यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना चाहता था। इट वॉज इन 1917, ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention. गांधी जी दिसंबर के अंदर होने वाले 1916 के अंदर, दिसंबर 1916 में होने वाले एनुअल कन्वेंशन के अंदर गए हुए थे, यानी वार्षिक सम्मेलन के अंदर गए हुए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन हर साल होता था, तो 1916 का जो दिसंबर में सम्मेलन हुआ था उसमें गए हुए थे। और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था? लखनऊ के अंदर। देर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स आए थे, प्रतिनिधि आए थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे और विजिटर्स थे, आगंतुक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का अर्थ होता है प्रक्रियाएं, तो प्रक्रियाओं के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने सुनाया, यानी गांधी जी ने बताया। क्या बताया? ए पीजेंट केम अप टू मी, पीजेंट कहते हैं किसान को, कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो किस तरह दिखाई दे रहा था? भारत के अंदर किसी दूसरे किसान की तरह ही वो दिखाई दे रहा था। पुअर, गरीब लग रहा था। एंड इमेसिएटेड, और इमेसिएटेड का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? कमजोर और दुर्बल, बिल्कुल जो होता है उसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा कमजोर होता है उसको, दुबला पतला जो होता है उसको बोलते हैं। तो किसान गरीब और दुबला पतला था, जैसे भारत में किसान होते हैं। एंड सेड, और उस किसान ने मुझसे कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। गांधी हैड नेवर हार्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था जिस स्थान पर राजकुमार शुक्ला उनको बुलाने की बात कर रहा था ये किसान। इट वॉज इन द, अब ये चंपारण कहाँ पर था, या इनका जिला कहाँ पर था? इट वॉज इन द फुट हिल्स, ये तलहटी में था। फुट हिल यानी तलहटी, पेंदा। ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, टॉवरिंग मतलब आसमान छूता हुआ, जो हिमालय पर्वत है उसकी तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास था ये। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार। एंशिएंट मतलब पुरानी, अरेंजमेंट व्यवस्था को बोलते हैं। अंडर का अर्थ होता है के अनुसार। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स, चंपारण जिले के जो किसान थे, वह शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार थे, यानी दूसरों की जमीन लेकर के खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, बट रिजोल्यूट, लेकिन दृढ़ थे, यानी हट्टी थे, जिद्दी थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और राजकुमार शुक्ला कांग्रेस सेशन में आए थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। किसकी शिकायत करने के लिए आए थे? अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के द्वारा, यानी जो लैंडलॉर्ड सिस्टम का अन्याय था, जमींदारी प्रथा का जो अन्याय था इन बिहार के अंदर, उसकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस सेशन में गांधी जी के पास आए थे।
कि बिहार के अंदर लैंडलॉर्ड सिस्टम है, वो जमींदारी प्रथा जो है वो किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और इस बात की बिल्कुल संभावना है कि किसी ने उनसे कहा होगा, स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से जाकर मिलो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनकी अपॉइंटमेंट थी इन कानपुर के अंदर, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड, और उन्होंने वादा भी कर रखा था, कमिटेड भी थे, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे भागों के अंदर भी गांधी जी को जाना था। कानपुर के अंदर कोई अपॉइंटमेंट थी उनकी, बिजी थे वो बहुत ज़्यादा, और भारत के कोई दूसरे स्थानों पर भी गांधी जी को जाना था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, अकम्पनी का तो होता है साथ साथ जाना। राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के साथ साथ गए हर जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम लौट आए नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के पास था, सेवाग्राम। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला ने उनका पीछा किया टू द आश्रम तक, यानी शुक्ला भी आश्रम पीछे पीछे आगे। 4 वीक्स, कई हफ्तों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उन्होंने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा, कई हफ्तों तक गांधी जी के पीछे ही लगे रहे। फिक्स ए डेट, एक डेट निर्धारित कर लो, एक डेट फिक्स कर लो। ही बेग्ड, उसने निवेदन किया, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से निवेदन किया कि एक डेट तो बता दो कि इस डेट को आप मेरे साथ चलेंगे। इम्प्रेस्ड बाई द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी कहते हैं दृढ़ता को, यानी जिद्दीपन को बोलते हैं। शेयरक्रॉपर बटाईदार को बोलते हैं, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुए, तो गांधी जी है वो इस बटाईदार की दृढ़ता से प्रभावित हुए। एंड स्टोरी, और इसकी कहानी से प्रभावित हुए। गांधी से, तो गांधी जी ने कहा, यानी इसकी स्टोरी और इसकी दृढ़ता, इसका जो जिद्दीपन था उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता, मैं कलकत्ता में होऊंगा, ऑन सच एंड सच ए डेट, इस तारीख को, कम एंड मीट मी, आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से ले चलना, कि फलानी फलानी तारीख को मैं कलकत्ता में होऊंगा, तो वहाँ पर आकर के मुझसे मिलना और मुझे ले चलना अपने साथ। मंथ्स पास्ट, अब महीनों गुजर गए इस बात को। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला है वो अपने हॉन्चेस पर बैठा हुआ था, हॉन्चेस कहते हैं नितंबों को, अपने नितंबों पर बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, स्पॉट कहते हैं स्थान को, निर्धारित स्थान पर, एक स्थान निर्धारित किया हुआ था, वहां पे शुक्ला है वो बैठा हुआ था। इन कलकत्ता, कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, अब शुक्ला ने इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं होंगे। देन द टू ऑफ देम, फिर उनमें से दोनों के दोनों, बोर्डेड ए ट्रेन, बोर्ड का अर्थ होता है सवार होना, एक ट्रेन पर सवार हुए, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और किस तरफ रवाना हुए, पटना शहर की तरफ, जो कि बिहार के अंदर था, बिहार की राजधानी पटना की तरफ रवाना हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, अब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो वहां पर शुक्ला गांधी जी को कहाँ ले गया, लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर ले गया, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। अब ये राजेंद्र प्रसाद स्टूडेंट्स वही है जो भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद उस टाइम में वकील थे, उनके घर पे ले गया। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाइम, राजेंद्र प्रसाद जो है आउट ऑफ टाउन, उस समय शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू, लेकिन जो नौकर थे वो जानते थे, शुक्ला को जानते थे, एज ए पुअर योमेन, योमेन कहते हैं किसान को, एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, नौकर जानते थे कि ये कोई गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, पेस्टर का अर्थ होता है परेशान करना, जो उनके मालिक को परेशान कर रहा था, टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की मदद करने के लिए, यानी राजकुमार शुक्ला पहले भी राजेंद्र प्रसाद के पास आता रहता था, और जो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स थे, नील की खेती करने वाले जो बटाईदार थे चंपारण के अंदर, उनकी समस्या लेकर के आता रहता था और इनसे मदद मांगता रहता था। इसलिए नौकरों को पता था कि ये परेशान करता रहता है हमारे मालिक को, तो इसको जानते थे। सो इसलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, उन्होंने उसको जमीन पर ठहरने दिया, विद हिज कंपेनियन, उसके साथी के साथ, कंपेनियन कहते हैं साथी को, मित्र को, यानी साथी कौन था राजकुमार शुक्ला का, गांधी जी, तो उनके साथ उनको जमीन पर बैठा दिया। गांधी, अब गांधी जी जो थे, whom they took to be another peasant, गांधी जी को उन्होंने समझा कि ये कोई दूसरा किसान है, यानी ये भी इसके साथ कोई किसान ही है।
बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, लेकिन गांधी को अनुमति नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं मिली गांधी जी को, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, क्यों परमिशन नहीं मिली थी कि कहीं उनकी बाल्टी से, उनकी बकेट से कुछ बूंदे पोल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरे कुएं को प्रदूषित ना कर दे, पोल्यूट ना कर दे, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी नौकरों ने, कि वो भी समझते थे कि ये कोई किसान है गांधी जी भी, और ये भी नीची जाति के हैं या छोटे गरीब हैं, इसलिए उनको भी बाल्टी से पानी निकालने की अनुमति नहीं मिली कि कहीं इनकी बाल्टी से कोई पानी की बूंद कुएं में गिर गई तो क्या होगा, पोल्यूट द एंटायर सोर्स, पूरा कुआं है वो प्रदूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो, अब वो नौकर कैसे जानते थे, कैसे जान सकते थे या कैसे जाने दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी है वो अनटचेबल नहीं थे, यानी ये छूत नहीं थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, अब गांधी जी ने वहाँ से सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया, विच वाज एन रूट टू चंपारण, और ये जो मुजफ्फरपुर है ये एन रूट का मतलब रास्ते में पड़ता था, टू चंपारण, चंपारण जाने के रास्ते में ही पड़ता था, तो सबसे पहले पटना से मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया गया। टू ऑब्टेन, अब मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे, टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, अबाउट द कंडीशंस, उन दशाओं के बारे में, देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला है उसने दी थी, इम्पार्ट का अर्थ होता है देना, प्रदान करना, केपेबल ऑफ मतलब योग्य होना। तो गांधी जी मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे क्योंकि उनको और ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो कंडीशंस थी वहाँ पे किसानों को लेकर के, देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी शुक्ला ने सूचनाएं दी थी उनको उससे ज़्यादा और उनको चाहिए थी सूचनाएं। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, अकॉर्डिंगली का अर्थ होता है तदनुसार, सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज, जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको एक टेलीग्राम भेज दिया पहले ही। और ये आर्ट्स कॉलेज कहाँ पे था, ये था मुजफ्फरपुर के अंदर, वहीं पे कॉलेज था, उसमें वो प्रोफेसर थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, अब प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी से गांधी जी कहाँ मिले थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल के अंदर गांधी जी इनसे मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन जो है वो पटना से मुजफ्फरपुर आधी रात को पहुंच गई, 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, जे.बी. कृपलानी है वो स्टेशन पर ही इंतजार कर रहे थे, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज बॉडी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रुके, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, किसके घर पे रुके थे, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके थे। और प्रोफेसर मलकानी कौन थे, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर थे, इनके घर पे 2 दिन रुके थे मुजफ्फरपुर में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी, इन दोज डेज, उन दिनों, गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने बताया कि उन दिनों में ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, असाधारण बात थी, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि एक सरकारी प्रोफेसर, टू हार्बर ए मैन लाइक मी, मेरी तरह के एक आदमी को, हार्बर का मतलब होता है शरण देना, कि मेरी तरह के एक आदमी को उस समय गवर्नमेंट प्रोफेसर शरण दे, ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे जो लोकेलिटीज थे, इलाके थे, द इंडियंस वर अफ्रेड, वहाँ पर भारतीय लोग हैं वो डरते थे, भयभीत थे, टू शो सिंपैथी दिखाने से डरते थे, सहानुभूति दिखाने से डरते थे, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल कहते हैं स्वराज को, एडवोकेट कहते हैं समर्थक को, स्वराज के समर्थकों के प्रति सिंपैथी दिखाने से डरते थे, यानी जो भी होम रूल का समर्थक होता, स्वराज का समर्थक होता, देश को आज़ाद कराने की बात करता, उसके प्रति सिंपैथी दिखाने से भारतीय लोग है उस टाइम डरते थे। तो उस टाइम एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने इनको शरण दी थी, बहुत ही असामान्य बात थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट कहते हैं आगमन को, तो गांधी जी के आगमन की जो खबर है, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके मिशन की प्रकृति की खबर, यानी उनका मिशन क्या है, यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है, स्प्रेड क्विकली, ये दोनों बातें तेजी से फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, और चंपारण के अंदर भी,
कि गांधी जी आ गए हैं और किस लिए आए हैं ये भी लोगों को पता चल गया था। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, अब चंपारण के जो बटाईदार थे, बिगेन अराइविंग ऑन फुट, उन्होंने पैदल आना शुरू कर दिया, एंड बाई कन्वेनियंस, और कन्वेनियंस कहते हैं अपने साधनों से, अन्य साधनों से, यानी किसी भी साधन से, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए बहुत सारे लोग तो पैदल ही आ गए और बहुत सारे जो भी साधन उनके पास बने वो लेकर के आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, अब मुजफ्फरपुर के जो वकील थे कॉल्ड ऑन गांधी, उन्होंने गांधी को बताया टू ब्रीफ हिम, यानी गांधी जी ने उनको बुलाया टू ब्रीफ हिम, उनको संक्षिप्त विवरण देने के लिए, यानी वकील जो थे उनको तो पता ही था कि क्या मैटर है, वो तो उनका केस लड़ते ही थे किसानों का, तो उन्होंने गांधी जी को संक्षिप्त में विवरण दिया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट, अब ये जो वकील थे फ्रीक्वेंटली, प्राय रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करते थे पीजेंट्स ग्रुप, किसानों के ग्रुप्स का, इन कोर्ट, न्यायालयों में, कोर्ट के अंदर किसानों के ग्रुप जो हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन वकीलों ने गांधी जी को किसानों के केसेस के मुकदमों के बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने ये भी बताया कि वो उनसे कितनी फीस लेते थे। रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, अपनी फीस का आकार भी बताया कि हम इनसे कितनी फीस लेते हैं इनके केस लड़ने के लिए कोर्ट में। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा, चाइड का अर्थ होता है फटकारना, डांट लगाना, गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ी फीस लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, वकील है वो ज़्यादा फीस ले रहे थे गरीब किसानों से, इसलिए उनको डांट लगाई गई। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए, यानी कानून के न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, इस प्रकार के मुकदमों को कोर्ट में लेकर जाना, डज लिटिल गुड, इससे कुछ भला नहीं होने वाला, लिटिल गुड मतलब कोई भलाई नहीं होने वाली है कोर्ट में जाने से। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, क्रस्ट मतलब दबे कुचले, जहां पर किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और इतने ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, वहां पर कानून के न्यायालय लो कोर्ट्स यूजलेस हैं, उनके लिए बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, किसानों के लिए वास्तविक जो राहत है, इज टू फ्री फ्रॉम फियर, वो है टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि इनको भय से आज़ाद कर दिया जाए, इनके मन से डर निकाला जाए, ये इनके लिए एक सच्ची राहत होगी। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण, अरेबल लैंड कहते हैं कृषि योग्य भूमि, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, तो चंपारण के अंदर जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, वो बड़ी बड़ी संपत्तियों के अंदर, बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर बंटी हुई थी, ओन बाय इंग्लिशमैन, और उन संपत्तियों के, उन स्टेट्स के मालिक कौन थे, अंग्रेज, एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, और उन खेती कौन करता था उन जमीनों के ऊपर, इंडियन टीनेंट्स, भारतीय किसान। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, अब जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वॉज इंडिगो, वो थी इंडिगो, सबसे ज्यादा व्यापार जो किया जाता था फसल का, कॉमर्शियल क्रॉप व्यापारिक फसल, वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ओल्ड टीनेंट्स, लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार जो थे, कंपेल्ड, उन्होंने मजबूर कर दिया था, बाध्य कर दिया था, ओल्ड टीनेंट्स, सभी किसानों को, जितने भी किसान थे चंपारण के अंदर, उनको कंपेल कर दिया था, बाध्य कर दिया था, टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग, कि वे 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स कहते हैं अधिकार में जो जमीन होती है उसको बोलते हैं, कि उनके अधिकार में जितनी भी जमीन है, यानी जितनी भी जमीन पर वो खेती करते हैं उसके 15% जमीन के ऊपर उनको प्लांट करना है विद इंडिगो, इंडिगो की फसल, ये उनको कह दिया गया था, और इसके लिए उनको मजबूर कर दिया गया था कि जितनी भी जमीन पर वो खेती करते हैं 15% जमीन के ऊपर उनको केवल इंडिगो प्लांट करना है, इंडिगो की खेती करनी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और फिर सरेंडर कर देनी है, सौंप देनी है एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, पूरी इंडिगो की फसल एज रेंट, कर के रूप में, यानी सारी की सारी वो 15% जमीन के ऊपर जितनी भी इंडिगो की फसल होती है, हार्वेस्ट होती है, वो कर के रूप में अंग्रेजों को सौंप देनी है। दिस वाज डन, और ये किया जाता था बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट बना करके, यानी लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना करके ये किया जाता था, समझौते बनाकर, किसानों से समझौते कर लिए जाते थे, अनपढ़ किसान होते थे उनसे समझौते कर लिए जाते थे।
प्रेजेंटली अभी अभी क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट, जो जमींदार थे उनको ये पता चल गया कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो को विकास कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स, ऑब्टेन का अर्थ था प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट्स करा लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम कॉम्पनसेशन, कि जो बटाईदार हैं शेयर क्रॉपर्स है वो उनको यानी जमींदारों को कॉम्पनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे यानी कुछ रकम देंगे, फॉर बीइंग रिलीज्ड, और जो अंग्रेज हैं वो उनको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो 15% का जो समझौता उनके साथ किया गया है कि 15% जमीन पर उनको केवल इंडिगो की फसल बोनी है, उससे उनको रिलीज कर देंगे अंग्रेज, और इसके बदले में जो जमींदार हैं जो बटाईदार हैं, किसान जो हैं गरीब, वो अंग्रेजों को कुछ पैसे देंगे बदले में। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम, अर्कसम कहते हैं कष्टदायक यानी परेशानी भरा, जो बटाईदारी प्रथा थी, जो बटाईदारी व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक थी टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए, एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत सारे किसानों ने विलिंगली साइन कर दिए, अपनी इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टेड, और जिन किसानों ने विरोध किया, साइन नहीं किए, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील हायर कर लिए, यानी उन्होंने अपने वकील कर लिए केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, यानी धमकाने वाले व्यक्तियों को हायर कर लिया। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जो कृत्रिम इंडिगो की जो सूचना है, रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, वो अनपढ़ किसानों को मिल गई, अनपढ़ किसानों को पता चल गया कि जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो है वो उसका विकास कर लिया है। हु हैड साइन, और उन किसानों को ये बात पता चल गई जिन्होंने पहले समझौते पर साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वे अपना पैसा वापस चाहते थे, यानी उन्होंने कुछ पैसे दिए थे अंग्रेजों को और 15% से मुक्त होने के लिए, और अब वो चाहते थे कि 15% से मुक्त तो इनको करना ही था, क्योंकि इन्होंने जब कृत्रिम इंडिगो का विकास कर लिया है जर्मनी के अंदर, तो अब इनको इंडिगो की जरूरत है ही नहीं फसल की, वैसे ही हम इस अरेंजमेंट से मुक्त होने वाले थे, तो हमसे पैसे इन्होंने धोखे से लिए हैं, तो इसलिए वो अपने पैसे वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट, इसी बिंदु पर, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, यानी ये पैसे वापस दिलाने के लिए गांधी जी है वो चंपारण पहुंचे थे, किसानों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गांधी जी है वो चंपारण पहुंचे थे। He began by trying to get the facts, सबसे पहले गांधी जी ने शुरुआत की by trying to get facts, तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करने से, यानी उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सबसे पहले फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले गांधी जी किससे मिले, सेक्रेटरी से मिले, और ये सेक्रेटरी जो सचिव है ये किसका सचिव था, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, अंग्रेज जमींदारी संगठन का ये सेक्रेटरी था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, तो सबसे पहले गांधी जी इससे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, इस सेक्रेटरी ने गांधी जी को बताया कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वे कोई सूचना नहीं दे सकते टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को। गांधी आंसर्ड दैट, गांधी जी ने उसको जवाब दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट, उसके बाद गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरुवत डिवीजन, गांधी जो है कॉल ऑन का होता है मिलना, गांधी मिले द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरुवत डिवीजन, जो तिरुवत डिवीजन था उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसी तिरुवत डिवीजन के अंदर चंपारण जिला है वो पड़ता था, तो उससे मिले, कमिश्नर से मिले वो डिवीजन तिरुवत डिवीजन के, और इसी तिरुवत डिवीजन के अंदर चंपारण जिला भी आता था। द कमिश्नर, अब जो कमिश्नर था, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि प्रोसीडेड टू बुली मी, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, टू बुली, बुली का अर्थ है धमकाना, गांधी जी कहते हैं कि वो कमिश्नर है उसने मुझे धमकाया, एंड एडवाइज मी फोर्थ विच टू लीव तिरुवत, और मुझे एडवाइस दी, सलाह दी कि मैं तिरुवत छोड़ करके चला जाऊं, ये सलाह दी। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर इतना ही बनाएंगे वीडियो, आगे का जो लेसन है वो सेकंड पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट के अंदर बनाएंगे, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं लाइक करने के लिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे और वीडियो इसके ऊपर मिलते रहेंगे और आप घर बैठ कर आराम से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।